देखो कंटिन्यू करते हैं सेक्शन ब्रेक को। सेक्शन ब्रेक के लिए चलते हैं पेज लेआउट टैब पे। यहाँ पे जो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ध्यान से समझेंगे, वो पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक में हम आपको बता दिए थे आपको नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस, लेकिन उसके साथ हम आपको बताए थे कि हेडर फुटर को कैसे अलग अलग करेंगे, पेज नंबर आप अलग अलग पेज पे अलग अलग कैसे लगा सकते हैं और उसके साथ जो भी कंडीशंस थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे जब मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाते हैं तो मार्जिन पे भी यहाँ पे ऑप्शन आता है होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन नया ऐड हो जाएगा दिस सेक्शन। अभी तक इसलिए ऐड नहीं है क्योंकि सेक्शन ब्रेक हम नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है? चलो देखो इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर हम क्या करते हैं कि पेज के साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के और टेक्स्ट को बड़ा करके और कॉपी करते हैं और मल्टीपल जगह हम पेस्ट करते हैं। इतने जगह पेस्ट हुआ, चलेगा ना सर? दौड़ेगा। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे थोड़ा, सेक्शन ब्रेक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, हमको लगता है बड़ा इंटरेस्टेड। कंट्रोल ए से सेलेक्ट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई करते हैं ताकि शुरू से अंत तक एकदम बराबर दिखाई देवे। अब अगर हम मार्जिन पे आते हैं और मार्जिन पे आने के बाद हम यहां से आते हैं कस्टम मार्जिन पे, और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद हम यहां से जैसे मान लो चाहते हैं कि टॉप में जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाए, बॉटम में जो 3 सेंटीमीटर हो, लेफ्ट में जो है 1 सेंटीमीटर और राइट में जो हो वो 4 सेंटीमीटर हो। अगर ये हम सब पे लगाना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट करके क्या कर देंगे, ओके, तो क्या लगेगा सब पे। लेकिन हम चाहते हैं कि जहां पे कर्सर है उसके आगे लगे तो क्या कर देंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। हम चाहते हैं सब पे लगे तो होल डॉक्यूमेंट करके ओके करते हैं, सब पे लगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट जो हो वो यहां से पड़े, यानी यहां से, अब अगर इसके लिए आ जाते हैं मार्जिन पे और कहां पे आते हैं कस्टम मार्जिन पे और चाहते हैं कि टॉप में जो हो वो कितना हो, 3 हो, टॉप में, बॉटम में 4 हो, लेफ्ट में 3 हो और राइट में 1 हो। लेकिन हम चाहते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहां पे कर्सर है उसके आगे इफेक्ट पड़े, तो लेके ओके कर देंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड और यहां से ओके करेंगे तो देखो इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ इसका मतलब ये भी देख लो साथ ही साथ, कर्सर जहां पे रखेंगे डेटा वहां से कहां चला जाएगा, अगले पेज पे, और वहां से वो इफेक्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? कभी भी एक पेज पे 2 मार्जिन नहीं हो सकता है। क्या बोले? एक पेज पे 2 मार्जिन पॉसिबल, क्योंकि एक पेज का टॉप और बॉटम तो एक ही होता है ना, तो 2 मार्जिन करेंगे तो 2 टॉप 2 बॉटम आएगा क्या? लेकिन आपके मन में सवाल हो सर टॉप बॉटम तो वही रहे लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाए, तो लेफ्ट राइट चेंज होगा उसके लिए अलग ऑप्शन है। बात टॉप और बॉटम की भी तो हो रही है, तो एक पेज पे कभी 2 मार्जिन होने वाला नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, कर्सर कभी भी बीच में रख लेते हैं डेटा के, मतलब पेज जो है शुरू और खत्म के बीच में रख के अगर करेंगे, मार्जिन को चेंज और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, तो होगा ये कि उसके बाद का डेटा अगले पेज से शुरू होगा, यानी अगले पेज पे चला जाएगा और मार्जिन उस पेज पे अलग रहेगा और उसके पहले पेज पे अलग रहेगा। कंट्रोल जेड करते हैं। यही अगर आपको 3 नंबर से चेंज करना था तो यहां पे रख के नहीं करो, इसके शुरू में आके कर लो, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा ना? लेकिन अब आते हैं सेक्शन ब्रेक पे। किस पे आते हैं? हम यहां शुरू में आ गए और शुरू में आने के बाद हम यहां पे आते हैं ब्रेक पे और कर देते हैं क्या, कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम 2 बार क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये है सेक्शन 1, ये है सेक्शन 2। ये क्या है सेक्शन 1, ये क्या है सेक्शन। अब फिर हम आते हैं यहाँ पे 4 नंबर पेज के शुरुआत पे, सॉरी 5 नंबर पेज के शुरुआत पे, और आते हैं फिर से कहां, पेज लेआउट पे, और ब्रेक पे और क्या कर देते हैं सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूअस। 2 बार क्लिक करते हैं किसी भी हेडर फुटर पे तो आपको दिख जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर हम कर्सर को यहां पे नहीं रखते हैं, हम यहां पे रखते हैं, और यहां पे रखने के बाद हम पेज लेआउट टैब के मार्जिन पे आते हैं और यहां से कस्टम मार्जिन पे आते हैं, और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद हम चाहते हैं चारों बल से 1-1 इंच लग जाए, तो 1-1 ले लिए। अगर होल डॉक्यूमेंट करके रखेंगे तो क्या होगा, पूरे पे यही लगेगा। लेकिन वही अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके रख के ओके करेंगे तो क्या होगा कि 3 नंबर पेज से और आगे जितने भी पेजेज है सब पे एक ही जैसा मार्जिन लगेगा, 1-1 सेंटीमीटर का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां तक ये सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ उसी सेक्शन पे इफेक्ट दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन पे आएंगे और यहां से कस्टम मार्जिन और 1-1 सेंटीमीटर डाल लेंगे और डालने के बाद यहां से क्या करके रखेंगे, दिस सेक्शन, और ओके कर देंगे। देखो सिर्फ उसी सेक्शन पे इफेक्ट दिखाई देगा, बाकी पे ये इफेक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पे क्या हुआ देखिए थोड़ा, इस सेक्शन पे इफेक्ट दिखाई कैसे दिया, तो एक मिनट हम थोड़ा सा देखें। ये बिल्डिंग्स जो है क्या है, ये पूरा यहां तक था, कंट्रोल Z करते हैं। देखो यहां से ब्लॉक से शुरू हुआ है ना, कहां से शुरू हुआ है, ब्लॉक से। लेकिन कर्सर यहाँ पे, अच्छा कहीं पे भी इस पेज में कर्सर रखो, क्योंकि दोनों तो ये एक ही सेक्शन है ना, एक सेक्शन मतलब कितना नंबर, 2 नंबर सेक्शन है। हम क्या करते हैं, मार्जिन पे आते हैं और यहां से आते हैं कस्टम मार्जिन पे, और आने के बाद हम 1-1 सेंटीमीटर डालें। अब डालने के बाद दिस सेक्शन करके ओके करो। अब हुआ क्या कि जब ये 1-1 सेंटीमीटर हुआ तो लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में जगह और ज्यादा हुआ, लिखने का जगह ज्यादा, मार्जिन का जगह कम। तो जब ये ज्यादा होगा लिखने का जगह, तो हमारा जो दूसरे पेज पे पूरा भरा हुआ था, सेक्शन का दूसरा पेज और टोटल का चौथा पेज, वो कम होगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब पीछे जाएगा तो अगले पेज का डेटा कहां पे आएगा, पीछे आएगा। और जब अगले पेज का डेटा पीछे आएगा तो इस सेक्शन पे तो वही इफेक्ट लगा रहेगा ना जी, जो इस पे लगा हुआ है ऑलरेडी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इफेक्ट थोड़ा सा इधर अलग है ना, क्यों, क्योंकि इस सेक्शन पे हम उसका इफेक्ट मतलब मार्जिन का इफेक्ट नहीं डाले थे, उसके पहले वाले सेक्शन पे डाले थे। समझ में आया, कोई दिक्कत है? यानी आप क्या समझे कि मार्जिन हम सेक्शन वाइज भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करे और दिस सेक्शन करे तो क्या फर्क है? फर्क है ना जी। अगर 5 सेक्शन है, दूसरे सेक्शन पे रह के दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो उसके आगे सब पे लगेगा वही मार्जिन, लेकिन दूसरे सेक्शन पे रह के अगर दिस सेक्शन करेंगे तो सिर्फ उसी पे लगेगा, बाकी किसी पे लगने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप सेक्शन वाइज भी मार्जिन को बदल बदल के रखना हुआ तो रख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। अब इस पे बहुत सारे आपके कंडीशंस होंगे, बहुत सारे कंडीशन क्या क्या मतलब कि आपको सेक्शन ब्रेक कहां से करना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन को मिडिल से ब्रेक करें, कहां से ब्रेक करें, जैसे मान लो हम यहां से कंटिन्यूअस ब्रेक कर देते हैं सेक्शन को, हम यहां पे रखे कर्सर, ब्रेक पे आते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूअस कर दिए। अब अगर कर्सर को यहाँ पे रख के आते हैं मार्जिन पे और यहाँ से कस्टम मार्जिन, चारों बल से हम 4-4 इंच डाल देते हैं, 4-4 सेंटीमीटर, और दिस सेक्शन रख ओके करेंगे। देखो सिर्फ उसी पे से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और अभी हम जस्ट बोले थे कि आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक पेज का टॉप बॉटम तो एक हो सकता है ना, लेफ्ट राइट तो जहां से रखेंगे उसके नीचे और उसके ऊपर अलग अलग रहेगा, टॉप बॉटम तो वही रह रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट मार्जिन पे चेंज हो रहा है कि नहीं। तो एक पेज पे हम मल्टीपल मार्जिन लगा सकते हैं, लेकिन टॉप बॉटम एक ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, लेफ्ट और राइट। क्योंकि देखो 1-1 सेंटीमीटर दिए थे ना, 4-4, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं ना, लेकिन यहाँ पे देखो तो हो गया कि नहीं हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? ये क्या था, सेक्शन ब्रेक, किसके साथ है, मार्जिन के साथ। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब ऐसे ही आप काम किस पे कर सकते हैं, ओरिएंटेशन पे ऐसे ही किस पे कर सकते हैं, कॉलम्स पे। अब हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल बता दिए, उम्मीद है कि आप ये सब चीजों को अब समझ पाओगे और अपने अकॉर्डिंग इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो फिर क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर नहीं होगा प्रैक्टिकल तो आगे बढ़े। चलो हाँ बोलिए। जो पेज है हम लोग बनाते हैं, हाँ जी, जो पेज सही हम लोग जैसे जीएक्स कॉपी के लिए बना हुआ है, हाँ ये सर जो साइज इसका कौन सा साइज है? कौन सा साइज है जी, बोलो आगे। ये शायद हम परसों के ही क्लास में बताए थे, कल ही बताए थे, कल नहीं आए थे क्या? नहीं लेट से आए थे, नहीं हम आने के बाद ही बताए थे। कौन सा साइज है जी, A4 साइज है। देखो टॉपिक पे इतना तुम ध्यान रखते हो कि क्वेश्चन पूछते समय फोन आ गया तो पहले फोन का नंबर देखने लगे, उतना टाइम नहीं लगता साइलेंट करने में, हमको ही पता है। साइलेंट करके फोन आया करो, साइलेंट नहीं म्यूट कर दो, क्या कर दो, घर वाले को पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, बाकी उससे इंपॉर्टेंट है कौन तुम्हारा लिए, पूरा क्या करके आओ, म्यूट करके आओ। समझ में आ रहा? चलो ये था आपका ब्रेक, सेक्शन ब्रेक और बाकी XYZ चीजें। अब बढ़ते हैं हम आगे और अगला टॉपिक हमको आज पढ़ना है लाइन नंबर। क्या पढ़ना है, लाइन नंबर। ध्यान से देखिए थोड़ा आप,
टोटल हमारे पास कितने सेक्शन अभी तक बने हुए हैं जी? टोटल अभी तक कितने सेक्शन बने हुए हैं? 4 बना हुआ है ना। एक तो यहां से फिर किए हैं ना, एक बार क्लिक करते हैं, जैसे 4 है ना, क्योंकि ये दोनों 1 है, ये दोनों 2 है, और ये क्या है 3, और ये भी क्या है 3, लेकिन यहाँ के बाद क्या है 4 चालू हो गया। तो एक पेज पे तो 2 सेक्शन दिखेगा नहीं नंबर के अकॉर्डिंग, तो यहां से दिख रहा है, लेकिन चालू तो यहीं से हो गया है ना। अब देखिए लाइन नंबर का मतलब क्या होता है? लाइन नंबर का मतलब ये होता है कि आप लाइंस पे नंबरिंग देना चाहते हैं। लाइन पे क्या देना चाहते हैं? इसी के लिए किसका यूज करते हैं? लाइन नंबर पे। नंबर देने का याद मतलब समझ, हो पहिल का, हो दूसर का, हो तीसर का, हो चौथ का, हो चौथा के बाद 5वें आता है। इतना जोड़ के साथ क्या बोल रहा, टाउनसिल छलक के बाहर गिर जाएगा तो चौथा के बाद 5वां आता, सबको पता है, इतना जोर से बोल रहा हो। टॉन्सिल को फेविक्विक से चिपका लेना, नहीं तो गलती से कहीं छलक के बाहर गिर गया तो फुट उठ जाएगा। समझ आ रहा है ना? फिर हमको फेविक्विक लाके चिपकाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर नन है, क्या है जी, यानी नंबरिंग लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पे नंबरिंग लग जाए तो कंटिन्यूअस पहला ऑप्शन आता है। अगर ये काम कर लेंगे, कहाँ है, अच्छा कंट्रोल Z, कर्सर को हम पहले पे लाते हैं। कहाँ पे लाते हैं? अब एक चीज देखो, अगर हम नंबरिंग पे आके कंटिन्यूअस करेंगे ना, तो भी हमको यहां तक दिख रहा है। कहां तक? ये देखो पेज नंबर 2 पे बस दिखाई देगा, 3 से दिखाई नहीं देगा। अगर आप देख रहे होंगे तो 2 तक दिख रहा है ना, 34 नंबर 3 से नहीं ना दिख रहा है। पता है क्यों? तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो कंटिन्यूअस बोले हैं। देखो भाई, हम तो कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, लेकिन इसके लॉन्चर बॉक्स में जो ऑलरेडी सेटिंग लग रखा है लास्ट वाला, वो क्या लग रखा है? दिस सेक्शन। इसलिए कंटिन्यूअस लगाने के बाद भी वो उसी सेक्शन पे सिर्फ लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब पे लगे, तो पहले यहां से नन कर दो। क्या कर दो? अब हम क्या करेंगे, सीधे लॉन्चर बॉक्स खोल लेते हैं, और यहां से हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग पे लगाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर आइए लेआउट पे, यानी आप पेज सेटअप के लेआउट पे आइए, और यहां से कहां आइए, लाइन नंबर पे। कहां आइए? लाइन नंबर पे आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लाइन नंबर है ना, स्टार्ट लाइन नंबर कर लो, और यहां से दिस सेक्शन नहीं रखो। क्या रखो जी? अच्छा इसको पहले ओके करो, एक मिनट, लाइन नंबर पे आ जाओ। चलो यहीं पे देता है लाइन नंबर पे, यहाँ पे है ना रीस्टार्ट टीच पेज, रीस्टार्ट टीच सेक्शन और कंटिन्यूअस। क्या रखो? कंटिन्यूअस। यहां से ओके करो, और दिस सेक्शन के जगह क्या कर लो, होल डॉक्यूमेंट और ओके करो। अब देखिए कहाँ, एक मिनट, अब यहाँ पे आइए, कहाँ पे, लाइन नंबर पे, और कंटिन्यूअस करो। एक मिनट, कुछ सेटिंग का गड़बड़ है, कंट्रोल Z करो। बाय डिफॉल्ट सेटिंग देखते हैं पहले। यहाँ पे आए, लाइन नंबर पे आए, स्टार्ट एट लाइन नंबर 1 कर दिए, रीस्टार्ट ईच पेज नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ पे दिस सेक्शन के जगह क्या करते हैं, होल डॉक्यूमेंट और ओके। फिर आते हैं लाइन नंबर पे, और यहाँ पे कंटिन्यूअस। इसमें सेटिंग क्या क्या लगाए हुए हैं थोड़ा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकल रिवर्स तरीके से दिखाते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिए, ठीक है। अब नए डॉक्यूमेंट में हम क्या कर लेते हैं, कुछ लिखते हैं और इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। बड़ा करते ताकि नंबरिंग भी क्या है, बड़ा बड़ा, और कॉपी करके इसको क्या करते हैं, मल्टीपल पेस्ट करते हैं। टोटल पेजेस 30 हैं। कंट्रोल के साथ होम पे आते हैं ताकि एकदम शुरू पे आ जाए। अब कंट्रोल से सेलेक्ट और कंट्रोल जैसे जस्टिफाई, क्योंकि शुरू से अंत तक बराबर दिखना चाहिए। अब देखिए सेम आपको बताएंगे, सेक्शन भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सेटिंग ऑलरेडी लग रखा था। अगर पहले ये समझ जाएंगे तो फिर वो भी हो जाएगा। देखिए पेज लेआउट पे आते हैं, कर्सर कहीं पे भी रहे, आप आइए कहाँ, लाइन नंबर पे, और आने के बाद कंटिन्यू, नन है मतलब लगा हुआ नहीं है, क्या करिए, कंटिन्यूअस। जैसे ही कंटिन्यूअस किए तो देखिए नंबरिंग सब पे लगा। यहाँ पे बड़ा करते हैं, 1 2 3 4, हर लाइन के सामने क्या लगा, नंबरिंग। अगर सब पे जाओगे तो देखो एकदम लास्ट पे भी लगा हुआ होगा, दिख रहा है ना, 219 इधर है, और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 321 और 322 है कि नहीं, यानी सब पे क्या लगा हुआ है, नंबरिंग। कंट्रोल के साथ होम कर लेते, एकदम शुरू पे आ गया। थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं लाइन नंबर पे, और कंटिन्यूअस नहीं कर देते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज। क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज। अब रीस्टार्ट ईच पेज किए हुए हैं तो देखिए क्या हुआ है कि हर पेज पे आपका लगा हुआ है क्या, 1 से। कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या कि लगातार लगे, 10 के बाद 11 12 13 14। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब हर पेज पे 1 नंबर से क्या हो, शुरू हो। समझ में आ रहा है?
तो अगर आपको लगातार लगाना है तो कंटिन्यूअस, लेकिन हर पेज का शुरुआत हो तो कहां रखेंगे आप? रीस्टार्ट ईच पेज। अब यहां पे आएंगे तो अगला मिलता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब रीस्टार्ट ईच सेक्शन का मतलब हर सेक्शन पे कहां से शुरू हो? एक से शुरू हो। मतलब अगर एक पेज और आधा पेज मिलके एक सेक्शन बना हुआ है तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन सेक्शन जहां से ब्रेक हुआ है वहां से क्या होगा? नंबरिंग चेंज होगा। बता रहे हैं अभी सेक्शन ब्रेक करके। लेकिन उसके पहले सप्रेस करंट पैराग्राफ। अगर मान लो कि हम यहां पे देखें अगर, तो थोड़ा सा ये वाला पेज देखें तो ये लगातार लिखते आया है यहां तक, और फिर हमारा इस पैराग्राफ यहां पे खत्म हुआ है। तो अगर हम इस पैराग्राफ पे कर्सर रख देते हैं और करते हैं कि हम सप्रेस करंट पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ पे नंबरिंग नहीं रहेगा और उसके बाद नंबरिंग चालू हुआ। दिखाई दे रहा है ना? और कहां तक है? 7 तक। फिर कहां से चालू हुआ? 1 तक। क्यों? क्योंकि 7 के बाद 1 क्यों चालू हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखे हैं रीस्टार्ट ईच पेज, और उसमें हम क्या कर दिए हैं? इस सेक्शन, इस वाले पैराग्राफ को बोल दिए छोड़ दे, इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, यहां से सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ को हटा लिए तो देखो 1 नंबर से लगना चालू हुआ। यहाँ पे कहा है फिर 1 2 3 4, और आने के बाद हम कर्सर इसमें रखते हैं, और इसमें रखने के बाद लाइन नंबर पे आके करते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो देखो 1 2 3 4 चला है। नीचे आपका कितने नंबर तक? 11 तक। 11 के बाद फिर 1 नंबर चालू हुआ है, 1 2 3 चालू हुआ है, 1 2 3 4 दिख रहा है, और उसके बाद इस पैराग्राफ को छोड़ा है, और ये पैराग्राफ कहां तक है? यहां तक है। तो यहां तक छोड़ा और फिर इसके लिए 1 नंबर से चालू किया है ना, यानी सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देंगे, यानी उस पैराग्राफ को ये क्या कर देगा? छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब हम पेज को थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, जूम कर दी 100%, और टेक्स्ट साइज को छोटा करते हैं थोड़ा, ताकि एक पेज पे इफेक्ट आपको दिखाई पाए। अब यहां पे हम इसको हटा देते हैं, रीस्टार्ट मतलब सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ हटा दिए, कंटिन्यू है। देखो यहाँ पे छोटा करो बड़ा करो उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग अपना वहीं से चालू होगा, क्योंकि हम रीस्टार्ट ईच पेज लगा रखे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, लाइन नंबर को नन कर दिए पहले, सिंपल सा प्रैक्टिकल पहले दिखाने के लिए, क्योंकि पहले सिंपल फिर एडवांस लेवल। अब हम यहां पे सेक्शन को ब्रेक करते हैं, यहां पे आए, ब्रेक पे आए और कर दिए क्या हम? कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पे लाइन नंबर पे आके क्या करते हैं? कंटिन्यूअस लगाएं, तो यहां लगा, यहां से, और यहां पे रह के आते हैं और क्या लगाते हैं? कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, तो 8 तक लगा। अब यहां पे आके अगर 8 तक लगा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस लगाएं, तो लगातार यहां तक आया 8, लेकिन इस सेक्शन पे नहीं लगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही हर सेक्शन पे क्या होगा? अलग अलग लगेगा, और अलग अलग क्या होगा? चालू होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से पीछे करते हैं, फिर एक बार पीछे, ताकि हमको सेक्शन ब्रेक नहीं करना है। 2 बार क्लिक की, हेडर पे नॉर्मल है, सेक्शन ब्रेक नहीं है, दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि आते हैं पेज लेआउट पे, और यहां से लाइन नंबर पे कंटिन्यूअस लगा दिया, लग गया ना? कर्सर को यहां रखते हैं, और अब की बार यहां इसको सेक्शन ब्रेक करते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन लगातार है कि नहीं है? क्योंकि सेक्शन ब्रेक हम कब किए हैं? बाद में किए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सेक्शन पे दोबारा शुरू हो, या फिर एक बार और करते हैं, यहां पे भी फिर सेक्शन ब्रेक कर लेते हैं क्या? कंटिन्यूअस, फिर भी लगातार चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर सेक्शन पे क्या हो? शुरू हो, तो हम आते हैं कहां पे? लाइन नंबर, और रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देते हैं। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 शुरू हुआ है, कहां तक? 17 तक। फिर यहाँ पे 1 से चालू हुआ है, लेकिन हमारा इस वाले सेक्शन पे नहीं लगा हुआ है कि इस पे रह के हम यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे फिर करिए, यहाँ से कहां से चालू हुआ? 1 से, यानी हर पे रह के क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट ईच सेक्शन करना पड़ेगा। तब जिस सेक्शन पे रहेंगे वहां से 1 से क्या होगा? चालू होगा। समझ में आना? यानी क्या कि आप यहाँ पे लगातार लगा सकते हैं, उसके बाद लगा सकते हैं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर सकते हैं। अब मान लो सेक्शन पहले ही ब्रेक है, क्या है जी? सेक्शन पहले ही ब्रेक है, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ये है कि चलो हम चलते हैं कहां? कंट्रोल जेड से पीछे, साबरार लाइन नंबर हटा लिए, 2 बार क्लिक करते हैं, यहां कोई सेक्शन ब्रेक नहीं है। अब आते हैं हम कहां पे? यहां पे, और आने के बाद यहां से कंटिन्यूअस ब्रेक कर लेते हैं। हो गया ना? अब यहां पे रह के अगर लाइन नंबर लगा रहे हैं कंटिन्यूअस, लगातार लगा, लेकिन सेक्शन अगला है तो नहीं, क्योंकि उस सेक्शन तक तो कंटिन्यूअस वहीं पे है ना, उस सेक्शन पे कंटिन्यूअस कहां तक है। लेकिन अगर वही हम फिर से कंट्रोल जेड करके सेक्शन ब्रेक को हटा लिए ना, और हम सेक्शन ब्रेक जो है वो दूसरे पेज पे करेंगे, और दूसरे पेज के यहां पे करते हैं, दूसरे पेज के पहला पैराग्राफ को छोड़ के क्या करते हैं? सेक्शन को ब्रेक करते हैं कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, ठीक है? और अब अगर हम पहले वाले सेक्शन में रह के क्या करेंगे? कंटिन्यूअस करेंगे, तो दूसरे पेज पे
जो 5 लाइन है उसको भी ये करेगा। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ क्या कि ये सेक्शन का लगातार जहां तक भी रहे, पहले पेज रहे, दूसरे पेज तक रहे, तीसरे पेज पे रहे, कहीं तक भी रहे, तो वहां तक क्या होगा, लगेगा। समझ में आ रहा है ना। और अब अगर फिर इस पे लगाना है तो इस पे आइए, लाइन नंबर पे आइए और फिर यहाँ पे क्या करिए, कंटिन्यूअस करिए। तो अब देखो 40 से शुरू हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन वही अगर आप चाहते हैं कि रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दे तो ईच सेक्शन करो, देखो ईच सेक्शन से हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप कंटिन्यूअस करेंगे तो वो पिछले वाले नंबर से ही क्या कर देगा, चालू कर देगा। लेकिन अगर सेक्शन पहले ब्रेक करके पहले वाले सेक्शन पर आके कंटिन्यूअस करोगे तो अगले सेक्शन के आगे ले जाने वाला उस पे आके फिर क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या किए कि पहले जब सबसे पहले प्रैक्टिकल दिखा रहे थे तो बोले कि शुरू से दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। वही अगर हम क्या करते हैं जी, रीस्टार्ट ईच पेज कर देते हैं। क्या कर दिए, रीस्टार्ट ईच पेज। तो हम यहां पे है ना, अब आते हैं इधर पीछे, देखो ये हमारा 1 से शुरू हुआ है, कहां तक है, 39 तक। फिर यहां पे रह के कंटिन्यूअस किए थे और आगे बढ़ते हैं और यहां पे आते हैं आगे और देखो 1 हुआ है ना, क्यों, क्योंकि हम इस वाले पे यानी दूसरे सेक्शन पे हम कहां क्या रखे हैं, कर्सर। और दूसरे सेक्शन पे कर्सर रखने के बाद हम किस पे क्लिक किए हैं, रीस्टार्ट ईच पेज। यानी उस सेक्शन का आगे हर पेज का कहां से शुरू हो जाए, 1 से शुरू हो जाए। समझ रहे हो ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं और लगातार 2-3 क्लास से बोलते आ रहे हैं, टॉपिक को बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन के साथ बताना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के कंडीशन पे क्या काम करेगा। अगर तुम लाइन नंबर लगाए बिना सेक्शन ब्रेक के और बाद में सेक्शन ब्रेक किए तो देखना कि लगातार रहता है। लेकिन पहले सेक्शन ब्रेक कर लिए और 4 सेक्शन बना लिए और पहले नंबर सेक्शन पर रह कंटिन्यूअस करोगे तो पहले ही सेक्शन पे खत्म हो जाएगा, आगे जाने वाला नहीं है। अब बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, आ क्यों नहीं रहा है, होता है कि नहीं। टॉपिक को बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कंडीशन के साथ बताना क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अब हम क्या करते हैं, आप ही लोग को इंप्रूव करने के लिए कंडीशंस के साथ प्रैक्टिकल बताते हैं। पहले क्या था कि प्रैक्टिकल बता देते थे, लेकिन फिर देखिए कि इसमें अलग अलग कंडीशंस है। बच्चों को अगर वो कंडीशन मिल जा रहा है तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि हम एक कंडीशन पे प्रैक्टिकल बता दिए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने जब जाएंगे तो जरूरी थोड़ी कि जैसे हम बताए वैसे ही करोगे। तुम सोचोगे पहले हम सेक्शन ब्रेक कर लेंगे बाद में लाइन नंबर लगाते हैं, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। इसलिए अब हम क्या करते हैं, हर कंडीशन पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर कंडीशन आपको मिल जाएगा तो दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यही कौन सा ऑप्शन था आपका, लाइन नंबर। उम्मीद है कि आप क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत किसी को। और इस ग्रुप का लास्ट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइफनेशन। क्या बोलते हैं, सब किसी को पता भी होगा क्या होता है, पता है ना, नहीं पता है, बचपन में कितना इस्तेमाल किए हैं। पेज पे लिखते लिखते जाएंगे, लास्ट में अगर लिखना होगा मान लो क्या, ब्यूटीफुल, क्या लिखना होगा। अब ब्यूटी हट गया, फुल नहीं हटा, तो ब्यूटी के बाद एगो डरी रही से मारेंगे या फुल नीचे लिख देंगे। यानी अगर वर्ड हमारा नहीं अट रहा है तो लास्ट में एक हाइफन देके और नीचे लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइफनेशन का। वो हो जाता है हमारे किसमें, कॉपी पे। लेकिन यहाँ पे हम ये काम किस पे करेंगे, कंप्यूटर पे। लेकिन जस्टिफाई अगर रहेगा हमारा अलाइनमेंट तो होने वाला, क्योंकि जस्टिफाई में तो पूरा शुरू से अंत तक भर लेता है ना। उसके लिए क्या चाहिए, लेफ्ट या राइट। सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से और कंट्रोल एल से क्या कर देते हैं, लेफ्ट। अब देखो अभी ना हाइफनेशन ऑफ होगा। हाइफनेशन आप दो कंडीशन पे लगाएंगे, या तो लिखने के पहले या तो लिखने के बाद अगर लगाएंगे और यहां पे करेंगे ऑटोमेटिक। देखो लिखने के पहले भी दो कंडीशन, लिखने के बाद भी दो कंडीशन। लिखने के बाद अगर ऑटोमेटिक लगाओगे तो जहां जहां आइफन लगने वाला था, देखो जैसे ओवरऑल पे ओवर पे लग गया, यहाँ पे फॉर्मेट पे फॉर पे लग गया, यहाँ पे रीसेट पे री पे लग गया, दिखाई दे रहा है ना, सब पे लगा होगा। तो अगर लिखने के बाद तुम ऑटोमेटिक कर दोगे तो जहां जहां वो लगाने वाला होगा लग जाएगा, कंट्रोल जेड करते हैं। लेकिन लिखने के बाद अगर तुम मैनुअल करोगे तो पूछेगा तुमसे, क्या करेगा, ओवरऑल पे लगाना है लगा दे कि छोड़ दे। अगर तुम चाहते हो लगा दे तो क्या कर दो, यस। फिर कह रहा है फॉर्मेट पे लगाना है लगा दे कि छोड़ दे, तो लगाना है तो क्या कर दो, यस। और नहीं लगाना है इस पे रीसेट पे तो नो। अब मान लो कि तुम ऐसे कर रहे हो, करो कि इतना फुर्सत ना है जो हम एक और करके करे, छोड़ दो इसको भाड़ में जाए, तो तुम कर दो कैंसिल, बोलो पेंसिल।
बोलो, हाइफनेशन कैंसिल। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? तो देखो तुम कितने पे लगाए थे, ऊपर चलो जी, कहाँ गया, आ गया कंट्रोल होम। देखो कितने पे लगाए थे, 2 पे लगाए थे ना, ओवरऑल पे लगा और फॉर्मेट पे लगा, बाकी किसी पे लगा। यानी क्या समझे, लिखने के बाद भी 2 कंडीशन, या तो ऑटोमेटिक या तो ऑटोमेटिक लगाएगा तो पूछ पूछ के करेगा, तब अपने आप पे, लेकिन मैनुअल करोगे तो पूछ के। समझ में आ रहा है ना? लिखने के पहले भी तुम ये काम कर सकते हो। कैसे? तो चलो सबको सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दाबे, क्या हो गया, उड़ गया। लाइन नंबर को हम यहां से क्या कर लेते हैं जी, नन कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? टेक्स्ट साइज को थोड़ा करते हैं क्या, और हाइफनेशन अभी क्या है जी, हमारा ऑफ है। चलो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर, PROCESSOR, हट गया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं टेक्स्ट साइज को, नहीं हटाना है ना। टेक्स्ट साइज कितने पे जा रहा है बड़ा करने पे, 36 48, हम इसको 42 करते हैं। चलो अब देखो, प्रोसेसर नीचे आ जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पेज लेआउट पे आके हाइफनेशन को कर देते ऑटोमेटिक। अब देखो, PROCESSOR हुआ ना, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं जी, मैनुअल। तो करते हैं, ओए मैनुअल रुको, मैनुअल पे क्या होगा कि चेक कर लेता है, लिख तो दिए हैं ना, तो चेक करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अब लिख रहे हैं, मैनुअल लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल, सबको हटाओ। चलो यहाँ पे आते हैं, मैनुअल करते हैं। मैनुअल पे क्या होता है ना, चेक कर लेता है, क्या कर लेता है, चेक। तो ऑटोमेटिक इसको, मैनुअल पे जो होता है लिखने के बाद ही आमतौर पे ज्यादा उपयोग आता है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो गलत है क्या, ऑटोमेटिक हमारा लगा हुआ है। मैनुअल जो होता है वो लिखने के बाद ही आमतौर पे चेक करने के लिए क्या होता है, उपयोग में आता है। ठीक है, तो ऐसे आप हाइफनेशन को यूज करना होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो यही कौन सा ऑप्शन है हमारा, हाइफनेशन ऑप्शन। पेज बचाने के लिए अगर तुम चाहते हो कि जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं हो, लेकिन शुरू से अंत तक एकदम बराबर रहे, तो हाइफनेशन को क्या कर लो, ऑन कर लो, कोई दिक्कत है। इसी के साथ पेज लेआउट टाइप का पेज सेटअप ग्रुप हुआ खत्म, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रुप में आपका आता है। एमएस वर्ड में ये ग्रुप देखना सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। वैसे एमएस वर्ड का हर एक ऑप्शन ही काफी ज्यादा काम का है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही आपको किसी भी ऑफिस या फिर किसी भी जगह पे उपयोग में आता है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं बस इतना ही।